सिर्फ 3 दिनों में मैंने अपने बालों को मेथी से घुटनों तक लंबा किया है। हाँ जी दोस्तों, अगर यकीन ना हो तो वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। मैं आज लाइव दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपने बालों को लंबा बनाया है। मैंने एक खास प्रकार की रेमेडी बना करके अपने बालों में लगाई है और सिर्फ 3 दिनों में मेरे बालों का टूटना झड़ना पूरी तरह से बंद हो गया। लोग कहते हैं बालों को लंबा करने में, बालों को घना करने में सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, तब जाकर के बाल कहीं घने होते हैं, लंबे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ रेमेडीज ऐसी भी होती हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हम अपने बालों को बहुत ही कम से कम टाइम में लंबा घना कर सकते हैं और जहाँ बाल उखड़ गए वहाँ पर भी हमारी रीग्रोथ फिर से होने लगती है। तो आज की भी रेमेडी मैंने आपके साथ ऐसी ही शेयर की है, इतनी गजब की, इतनी पावरफुल रेमेडी। अगर आप इसे कंटिन्यू कुछ ही टाइम इस्तेमाल करेंगे तो आपके भी बाल होंगे, घने होंगे, खूबसूरत होंगे, टूटना झड़ना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ। अगर इस्तेमाल करके देखोगे एक बार तो आप खुद आकर के दोबारा से मेरे को फीडबैक दोगे कि आपने बहुत ही अच्छी रेमेडी बताई थी। तो इसके लिए लेना है सबसे पहले मेथी दाना। मेथी दाने को सब जानते हैं, गुणों की खान होती है जो मेथी दाना होता है। हमारे बालों की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके बालों को तेज़ी से लंबा करता है, घना करता है, ग्रोथ अच्छी करता है, बालों में सिल्की शाइनी देता है, बालों को गुणों से भर देता है हमारे बालों को, जो मेथी दाना होता है। इसकी क्वांटिटी को किस तरीके से आपको लेना है इस चीज़ का खास ध्यान रखें। जो आज हम रेमेडी तैयार कर रहे हैं, अगर जैसे जैसे मैं बताती हूँ उस तरीके से आप लगाओगे ना तो 100% इस चीज़ की मैं बताती हूँ, आपके बाल टूटना झड़ना 100% आपका रुकेगा और बाल भी तेज़ी से लंबे होंगे बहुत ही कम से कम टाइम में। तो मैंने लिया है, इसमें मेरी चम्मच है छोटी है तो मैंने 3 चम्मच मेथी दाना डाला है। आपको जिस तरीके से, अगर आपके और छोटे बड़े हों, उस तरीके से क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लौंग लेनी है आपको, जिस तरीके की मैं दिखा रही हूँ, फूल वाली लौंग लेनी है, जो ऊपर उनका नीचे लंबा डंडी होती है, ऊपर गोल गोल होता है ना, वो वाली ही लौंग आपको लेनी है। मैंने 4 इसमें लौंग डाली है। लौंग गर्म होती हैं तो अपने बालों के हिसाब से आपको लौंग लेनी है। 4 मैंने लौंग डाली हैं इसमें और मेथी दाना लिया है 3 चम्मच। लौंग के बारे में भी सब जानते हैं कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारे बालों के लिए। बालों को एक प्यारा सा कलर देती है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है, टूटने झड़ने से रोकती है। तीसरा इंग्रेडिएंट हम इसमें लेंगे अनियन, प्याज। प्याज को भी जो सब जानते हैं कि जो ये है, इसमें सल्फ़र भरपूर मात्रा में पाया जाता है। प्याज आपको लेनी है जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, लाल वाली आपको प्याज लेनी है, जो लाल कलर रंग की होती है ना। सफ़ेद 2 तरह की प्याज आती है, एक सफ़ेद भी आती है, एक लाल भी आती है, लेकिन लाल वाली प्याज लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं है तो आप सफ़ेद भी ले सकते हैं। प्याज को एक बार पानी से धुल लें आप, और छिलके के साथ ही आपको काट देनी है, छिलका आपको नहीं हटाना है, ठीक है। छिलके के साथ आपको डाल देनी है। 1 प्याज ली है, 3 चम्मच मेथी दाना लिया है, 4 मैंने लौंग डाली है। अब इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। इतनी पावरफुल रेमेडी है, आप इस्तेमाल करोगे ना तो खुद आकर के मेरे साथ फीडबैक शेयर करोगे, आपने बहुत अच्छी रेमेडी हमें बताई है जिससे हमारे बालों की सारी समस्याएं खत्म होकर के बाल है ना लंबे होने लगे हैं। लोगों को लगता है कि बालों का लंबा होना, घना होना महीनों का काम है, सालों का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ रेमेडीज़ हम ऐसी खास होती हैं, अगर उन्हें कंटिन्यू इस्तेमाल करें, जिस तरीके से बताते हैं उसी तरीके से इस्तेमाल करोगे ना तो सच में बाल बहुत जल्दी कम से कम टाइम में लंबे हो सकते हैं। इसको आपको पकाना है गैस पर, बिल्कुल तेज़ हाई फ्लेम आपको नहीं रखनी है, मीडियम रखनी है या फिर बिल्कुल सिम रखनी है। मीडियम गैस पर, कभी सिम, ऐसे थोड़ा आगे पीछे करके आपको ये रेमेडी हो जो पकानी है। इसका कलर एकदम से चेंज हो जाएगा, येलो कलर, सारी गुडनेस है जो हमने जो चीज़ें डाली हैं उनकी इसमें निकल के आ जाएगी। आखिर में आपको डालने हैं गुड़हल के फूल। इसके बारे में भी सब जानते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद होने लगे हैं। अगर गुड़हल के फूल आप डालते हो ना तो बालों का कालापन भी बना रहता है और बाल अगर सफ़ेद हैं तो वो भी काले होने लगते हैं धीमे धीमे करके। सारी चीज़ें ही अपने आप में इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं, सारे इंग्रेडिएंट अपने अपनी अपनी जगह पर, प्याज भी, लौंग भी, मेथी दाना भी, गुड़हल के फूल भी, कि अगर ये सारे एक जगह मिक्स होकर के जब रेमेडी तैयार होगी ना तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बालों में फ़ायदा करने वाली है। तो सारी चीज़ बॉईल हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोसेस में लगते हैं 5 से 7 मिनट। धीमी धीमी गैस पर, कभी मीडियम पर आपको रख देना है, फिर ठंडा होने के लिए रख देना है। मैंने ठंडा कर लिया था, उसके बाद आपको छान लेना है। अब इन दोनों ही चीज़ों को हम 2 तरीके से इस्तेमाल करेंगे, एक हेयर सीरम की तरह और एक हेयर पैक के लिए। तो मैंने छान के हेयर सीरम को अलग कर दिया है, और ये जो चीज़ हमारी बची है ना, प्याज और जो सारी चीज़ें डाली थी, इनको आपको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। अब करना क्या है, मिक्सी जार में डाल करके बारीक आपको पाउडर तैयार, मतलब बारीक पेस्ट तैयार कर देना, क्योंकि गीला है, पाउडर तो बनेगा नहीं। मिक्सी जार में डाल करके आपको पीस लेना है बिल्कुल बारीक। पीसने के बाद इसमें आपको एलोवेरा जेल मिक्स करना है 3 से 4 चम्मच। मार्केट वाला भी ले सकते हैं, घर वाला भी ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप जो ग्रीन वाले कैप्सूल आते हैं ना वो भी इसमें डाल लें, या फिर सरसों का तेल डाल लें, नारियल का तेल डाल लें, और फिर अपने बालों में एज ए पैक लगाएं।
बालों में लगा करके पैक लगा के फिर छोड़ दें तकरीबन 1 घंटे तक। अच्छे से 1 घंटे के बाद हल्के हल्के हाथों से मसाज करें, फिर अपने बालों को वॉश करना। तो इतने ज़बरदस्त आपकी सारी चीज़ों का आपके बालों में इतना अच्छा इफेक्ट आएगा। बाल सिल्की शाइनी बनेंगे, सुंदर बनेंगे, बालों की जड़ें मजबूत होंगी, बालों का टूटना झड़ना भी रुक जाएगा। और दूसरी चीज़ हमें ये इस्तेमाल करना है हेयर सीरम। जो सारी चीज़ें थी उनकी गुडनेस हमारी इस पानी में निकल के आ गई है। तो अब इसको साधारण पानी नहीं समझना, बहुत ही पावरफुल और मैजिकल पानी हमारा तैयार हो गया है। एकदम से कलर कितना प्यारा आया है। अब इसमें कुछ चीज़ें हम और मिक्स करेंगे। सबसे पहले मिक्स करते हैं कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। नारियल का तेल नहीं तो बादाम का तेल ले सकते हैं, और कोई तेल इसकी जगह नहीं चलेगा। तो मैंने लिया नारियल का तेल, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच आपको डाल देना है इस हेयर सीरम में हमारे में। डालने के बाद जो सब जानते हैं नारियल का तेल कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए। सॉफ्ट स्मूथ बनाता है, बालों को सिल्की शाइनी बनाता है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, बालों को बहुत ही प्यारा कलर देता है। ये भी गुणों की खान होता है। सारी चीज़ें ही अपने आप में इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं कि आप इस्तेमाल करोगे ना तो खुद जान जाओगे कि सच में बहुत ही गजब की रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर की है। और तीसरी चीज़ सब इसमें दूसरी चीज़ हम डालेंगे, जो इस तरीके के कैप्सूल आते हैं, आराम से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाते हैं। तो 2 मैंने इसमें कैप्सूल निकाले हैं और दोनों का जो उसके अंदर जेल होता है वो हमें डाल देना है। अगर ये नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप जो बादाम ऑयल आता है ना वो भी आप डाल सकते हैं इसकी जगह पर। अब थोड़ा सा बहुत ही क्वांटिटी में कम डलता है, तकरीबन 8 से 10 बूंद, लेकिन ये होते ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो मैं डालने के बाद दोनों को डाल दिया है। अब कर लेना है अच्छे से मिक्स। और सबसे खास बात यह है, इस जो हमने हेयर सीरम तैयार किया है, हेयर पैक तैयार किया है, इसे किसी भी एज का लगा सकता है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों। किसी भी चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसानदायक वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि आजकल बच्चों में भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है अपने बालों को लंबा, खूबसूरत, घना बनाने का। और बचपन से ये परेशानी होने लगती है कि बाल बहुत जल्दी तेज़ी से झड़ने और गिरने लगते हैं। और जैसे जैसे बाल गिरते हैं ना, तो एक बार बाल गिरने लगे तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं, ध्यान ना दें, तो बाल बहुत जल्दी थोड़े दिन में हमारा सिर खाली होकर गंजा हो जाता है पूरा। तो इसके लिए अब इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, बालों को खोल खोल के मांग निकाल निकाल के अच्छे से कॉटन ले लें या फिर ब्रश ले लें। और नहीं तो आप इसमें कुछ चीज़ मिलाना चाहें तो वो भी आंवला पाउडर वगैरह मिला करके भी लगा सकते हैं। पर मुझे सिंपल ऐसे अच्छा लगता है, कॉटन की हेल्प से लेकर के मांग भर भर के, जैसे मैं दिखा रही हूँ ना वीडियो में, इस तरीके से आपको मांग निकाल निकाल के कॉटन की हेल्प से भरना है। बालों को बिल्कुल गीला कर लेना है, जैसे अभी बाल धोए हों आपने, इस तरह गीला करना है। फिर छोड़ देना है 2 घंटे के लिए। 2 घंटा नहीं तो 1 घंटा तो ज़रूर से छोड़ें। उसके बाद वॉश करें। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, झड़ते हैं, गंजा हो रहा है सिर, नीचे फर्श जब कंघी करते हैं तो पूरे फर्श पे निकल के आ जाते हैं, तो हफ्ते में आप 3 बार इस्तेमाल करना, नहीं तो 2 बार इस्तेमाल ज़रूर से करना। देखना कुछ ही टाइम में आपके बाल सिल्की शाइनी खूबसूरत होंगे, बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, बालों का टूटना झड़ना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।